बढ़ती महंगाई को लेकर जो है कांग्रेस के तमाम विधायक और मंत्री और झारखंड के प्रभारी इस वक्त यहां पर राजभवन के समक्ष जो है आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से किस तरीके से पेट्रोल डीजल 100 के पार, रसोई गैस और स्कूटी का तस्वीर किस तरीके से जो है ठेला पर ला के रखा गया है। और तमाम कार्यकर्ता जो है कांग्रेस के इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, समर्थन दे रहे हैं। हम सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। ग्रामीण अध्यक्ष सुरेश बैठा जी हैं, क्या कहेंगे? बढ़ती महंगाई को लेकर लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में आई है, लगातार पेट्रोल डीजल सिलेंडर गैस और खाद्य सामान का लगातार वृद्धि कर रहे हैं। इसलिए आज पूरे देश भर में और रांची जिला ग्रामीण कांग्रेस के नेतृत्व में आज ये राजभवन के पास धरना आयोजन किया गया है कि जल्द से जल्द नरेंद्र मोदी पेट्रोल डीजल का दाम कम करे, गैस का दाम कम करे। ये विधानसभा उपचुनाव अभी हुई है, 5 राज्यों की हुई, उसमें 10 दिनों में लगातार 9 बार पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाने का काम किया है। इसलिए इस धरना के माध्यम से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द नरेंद्र मोदी पेट्रोल डीजल का दाम और गैस का दाम कम करें। तो देखिए, जल्द से जल्द पेट्रोल डीजल के दाम किए जाए, रसोई गैस के दाम कम किए जाए। इसको लेकर जो है तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता इस वक्त राजभवन के समक्ष बैठे हुए हैं। एक तरफ ग्रामीण के जितने भी तमाम कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के वह बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ की आप ये तस्वीर देखिए कि किस तरीके से जो है मांडर से विधायक बंधु तुर्की है, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम है, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख है और प्रभारी अविनाश पांडे के नेतृत्व में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव मौजूद है, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मौजूद हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के आप कह सकते हैं तत्वाधान नेतृत्व में जो है यह कार्यक्रम किया जा रहा है। और निश्चित रूप से महंगाई को लेकर जो है बार बार जो है कांग्रेस जो है केंद्र सरकार के खिलाफ जो है कार्यक्रम कर रही है, धरना प्रदर्शन कर रही है। क्या कुछ कहा है सभी मंत्रियों ने बढ़ती महंगाई को लेकर, क्या कुछ कहा है कांग्रेस के झारखंड के प्रभारी, ये देखिए। देश में जिस प्रकार से पूरा देश महंगाई की मार से त्रस्त होते हुए देश की जनता की आवाज़ और उनके दर्द को समझने के लिए और साथ ही साथ जो दर्द का कारण है बढ़ती हुई महंगाई, उसको लेकर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने आह्वान किया है आम जनता से और कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। यह आंदोलन बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब तक चुनाव के नतीजे आने थे तब तक ये सभी चीज़ें एक सीमा के अंदर थी, लेकिन जैसे ही चुनाव के नतीजे आ गए आपने देखा कि किस प्रकार रोज़ महंगाई आसमान को छू रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे चुनाव प्रचार के दौरान जगह जगह पर उन्होंने लोगों से आश्वस्त किया, आश्वासन दिया और लोगों को किसी मुद्दे पर या विकास के नाम पर नहीं, लेकिन चुनाव में मत जो मांगे गए वो सभी भावनात्मक मुद्दों पे मांगे गए। ये दुर्भाग्य है कि देश की जनता भावनापूर्ण तरीके से बहकावे में आकर चुनाव के नतीजे तो उन्होंने मोदी जी के पक्ष में दे दिए, लेकिन उसके बदले में जो उसका बदला मिला वो छूती हुई आसमान को छूती हुई महंगाई के रूप में मिला है। आज आप देखेंगे कि पेट्रोल डीजल, घर का गैस, हर चीज़ों की कीमत जिस तरह से बढ़ रही है, मुझे नहीं लगता कि इससे पहले इतिहास में कभी इतनी बढ़ोतरी, रोज़ दामों में बढ़ोतरी कभी हुई है। एक आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है, दुभर हो गया है। जो नौकरी पेशा आदमी थे और पिछली महामारी के कारण जो छोटे छोटे व्यापारी और उद्योगजन थे वो भी आज मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है उनको। वो भी आज सुकून से अपनी जीवन सही तरीके से नहीं चला पा रहे हैं और ऊपर से महंगाई की मार ने उनकी और कमर तोड़ दी है। देखिए, पूरे देश में जिस तरह महंगाई का मार से आम जनता त्राही मचा रहे हैं और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक चिट्ठी भी आई है और जिसके तहत
हमारी कांग्रेस के जो समर्थक हैं, आम जनता भी सहयोग कर रहे हैं कि देश में महंगाई मुक्त करके ही हम लोग छोड़ेंगे और इस दिशा निर्देश में हम लोग काम कर रहे हैं। जनता भी हमें सहयोग कर रही है, जनता महसूस कर रही है, उनकी इशू, उनके बातों विचारों पर हम लोग भी उसका आगे बढ़ाने की काम कर रहे हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का एक बात हम कहेंगे, आप लोग मीडिया के लोग हैं, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों के लोग हैं, जब उनका पुराना वीडियो वगैरह हम देखते हैं, बल्कि उनका मोदी जी का खुद कहना था कि ये महंगाई जब 2014 के पहले कि ये जो सरकार है वर्तमान में यूपी का सरकार महंगाई का माँ तक बोलने की नहीं बोल रहे। उस 14 से लेकर 2021-22 तक आप तुलना कीजिए तो देखिएगा कई गुना दाम हर चीज़ में बढ़ा है। जहाँ तक पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस का दाम ले ले, मुझे याद है उस दिनों में जब मंदी चल रहा है पूरे विश्व में, उस वक्त भी हमारा यहाँ पर डॉलर जो होता है एक बैरल का दाम 125-124 रुपये तक गया था। आज बोलते हैं कि युद्ध हो रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं, तो वो अभी 117, 116, 112 ही चल रहा है जो हम देखे थे अभी और में देखे, इंटरनेट में देखे थे। फिर भी दाम रोजाना बढ़ रहा है। तो हम एक देखिए, कांग्रेस पार्टी आम जनता के लिए हमेशा आवाज़ उठाई है और आज भी आवाज़ उठा रही है। वो भारतीय जनता पार्टी एक तरफ बोलते हैं कि इस देश को हम कांग्रेस मुक्त करेंगे, लेकिन आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं और पूरा हमें यह है कि ना कांग्रेस मुक्त कभी भारत होगा। देखिए, महंगाई का ऐसा आलम है कि एक समय ये कहा जाता था कि महंगाई डाइन खाए जाते हैं। अब जो है जिसको डाइन कहा जाता था उसी को भारतीय जनता पार्टी ने भौजाई बना लिया। अब जो है वो डाइन नहीं रही है, उसको भौजाई बना लिया। दिन दुगनी रात चौगनी जो है महंगाई में इजाफा हो रहा है। पेट्रोल में 220% बढ़ोतरी कर दिया है, डीजल में 600% बढ़ोतरी करने का काम किया है। आप देख लीजिए, रसोई गैस 1000 रुपये के करीब पहुंच गया है, चावल 45 रुपये किलो, सरसों तेल 200 रुपये किलो। तो आप जितने इशू हैं वो इशू को नॉन इशू में बदल दिया जा रहा है और अब सारी चीज़ों को भावनात्मक रूप से जोड़ तोड़ कर मूल भावनाओं को मूल चीज़ों से हटाने का काम किया जा रहा है। महंगाई और मोदी की दौर है। जब चुनाव होता है मोदी जी आगे हो जाते हैं, महंगाई पीछे हो जाती है। पिछले 137 दिनों तक कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी और जब तक चुनाव रहा, चुनाव के बाद लगातार कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। देश के लोगों को समझना होगा कि महंगाई और मोदी दोनों साथ साथ दौड़ रहे हैं और दोनों को पछाड़ना है हम लोगों को। तो कांग्रेस के साथ कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा। इस नाते हम लोग पूरे प्रदेश में आज धरना दे रहे हैं। धरना के माध्यम से महंगाई के विरोध में लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और ये आंदोलन सिर्फ ये एक दिवसीय नहीं है, हम लगातार इसको कर रहे हैं। फिर 7 तारीख को फिर हम लोग राजभवन पर पूरे प्रदेश के साथियों के साथ बैठेंगे। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।